हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज आपको बेसिकली टॉपिक नया शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 6.2, जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं ज़्यादा बिना टाइम बर्बाद किए हुए। ओके सर, तो क्वेश्चन 1 है इन फिगर। फर्स्ट पार्ट है डीई पैरेलल क्या है सर, बीसी आपको दिया गया है। फाइंड ईसी इन फर्स्ट एंड ईडी इन सेकेंड। अब मेरे भैया लोग, ए बी सी ये आपको ट्रायंगल है, डीई जो है पैरेलल है बीसी के, और इसमें हमें निकालना है ईसी। तो बीपीटी थ्योरम कहते हैं। तो डीई जो है, ध्यान से समझिएगा, डीई जो है बेसिकली पैरेलल है बीसी के। थ्योरम नंबर 1 कहता है आपका 6.1। ये मान लीजिए सपोज आपका एडी और एसी पर एक पॉइंट डी और ये इनको आपस में ज्वाइन करते हैं, और उस पर्टिकुलर केस में जो डीई है वो पैरेलल होता है बीसी के। तो उस पर्टिकुलर केस में उनका रेशियो जो होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दैट मीन्स आपका ये हो गया डीई पैरेलल टू बीसी आपका है। तो देन आपका क्या बनता है सर, एडी अपॉन डीबी। एडी अपॉन क्या होता है सर, बीडी लिखो या डीबी लिखो, डजंट मैटर। एई अपॉन क्या हो जाएगा सर, एई अपॉन ईसी। बोलो क्लियर हो गया सर। ये आपका होता है जब पैरेलल होता है, ये बाई थ्योरम नंबर 1 से होता है। थ्योरम नंबर आपका ये 1 कहता है। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी हमें क्या फाइंड आउट करना सर, ईसी। तो वैल्यू पुट करें। एडी की वैल्यू आपको दे रखा है सर 1.5, बीडी की वैल्यू आप देखें सर 3 आपको दे रखा है, एई का दे रखा है सर 1 है, और ईसी आपका निकालना है सर क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे देख सकते हो मेरे भैया, 3 1 जा क्या हो गया, 3 हो गया। ये 1.5 इधर न्यूमरेटर में था तो इधर कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो 1.5 हो गया। बोलो क्लियर है सर जी। आपको पता है कि सर 1.5 का टेबल 2 बार पढ़ लिया जाए तो कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ईसी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 सेंटीमीटर आ गया। बोलो बस समझ में आया कि नहीं, कहीं कठिन तो नहीं लगा मेरे भाई लोग। तो ये थ्योरम फर्स्ट है। चलिए सर नेक्स्ट अगला बात करती है सर। यहाँ पे आपसे कहा गया कि एंड एडी, इसमें हमें एडी निकालना है सर, हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पे भी वही सेम चीज है, डीई पैरेलल है किसके, बीसी के है। ये डीई पैरेलल बीसी है तो सर ये भी मैंने कहा ये पैरेलल होता है, तो उनका रेशियो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो दैट मीन्स एडी अपॉन क्या हो गया सर, डीबी हो गया, बराबर जो है एई अपॉन क्या हो गया सर, ईसी हो गया। आपको एडी निकालना है तो सर ये एडी, आपने डीबी आपको दे रखा 7.2 है, आपका एई देखिए सर कितना दे रखा, 1.8 दे रखा है, अपॉन कितना हो गया सर, 5.4 हो गया। बोलिए क्लियर। अब इस तरीके से एडी इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, 1.8 हो गया इंटू 7.2 इधर हो गया, और ये आपका जो है 5.4 डिवाइड में होगा। 18 का टेबल आपको पता है कि आप 3 बार पढ़े तो 18 तो जो 36 3 जा कितना हो गया 54, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट 1 डिजिट तो 3 आ गया। अब 3 के टेबल से आप इसको पढ़ लीजिए, 3 2 जा 6 हो गया, 3 4 जा 12, तो 2 पॉइंट कितना आ गया सर, 4 आ गया, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट था। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से मेरे भैया लोग एडी की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर है। ये आपका एक बेसिक छोटा सा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। आपने देखा कितनी सिंपल वे में पैरेलल होती है तो उनके साइड का मतलब जो उनका रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ओके बोलो समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, अच्छे से आगे चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखते जाएं। ओके सर जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है मेरे भाई लोग। चलिए नेक्स्ट ध्यान से बस आप समझते जाइए क्वेश्चन को बारी बारी से, बहुत ही सरल चैप्टर है, बस आप ध्यान से देखिए, कहीं आपको कठिन नहीं लगेगा, बस इतना ही कहूँगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया सर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है सर, ध्यान से समझिएगा। आपसे ये कहा गया कि ई एंड एफ जो है आर पॉइंट से ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आपको एक ट्रायंगल दिया गया सर जी पी क्यू आर, तो वो सर जी आपको ध्यान दीजिएगा सर, आप हम बनाना शुरू करते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे समझेंगे, ध्यान से समझिएगा मेरे भैया लोग। एक बार अगेन, ट्रायंगल क्या है सर, पी क्यू आर है, तो हमने ये ट्रायंगल क्या किया सर, बना लिया, दिया आपको नहीं इस क्वेश्चन में पी क्यू आर, आपने यहाँ पे ट्रायंगल को बना लिया। और इसके बाद फिर इसने कहा कि ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। ई एंड आर, पी क्यू एंड पी आर पे ई एंड एफ पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। मतलब जो है ई एफ को आपने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, और उसके बाद जो है इन्होंने फिर कहा कि जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके सर, क्यू आर के। तो ये सर आपको गिवन है बुक मींस क्वेश्चन में कि ई एफ जो है पैरेलल है किसके सर, जी क्यू आर के है। बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई लोग। और ये पैरेलल होता है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है सर, सेम होता है। तो सर जी फर्स्ट इसमें 3 पार्ट हैं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने आपको कह रखा है सर पी बराबर जो है
3.9 है सेंटीमीटर दे रखा है। EQ बराबर आपको जो है सर जी 3 सेंटीमीटर गिवन है। और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका इन्होंने PF दे रखा है, PF 3.6 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड फिर इसके बाद FR 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इस तरीके से इन्होंने आपसे कहा कि स्टेट वेदर EF पैरेलल QR है या नहीं है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा सर जी, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि बेसिकली क्या आपका EF पैरेलल है QR के नहीं। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है। तो चलिए सर जी देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, PE अपान यदि इनके बेसिकली हमें पैरेलल दिखाना होता है तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे सर जी, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम आ गए तो समझेंगे कि वो बेसिकली पैरेलल है। यदि रेशियो सेम नहीं आया गिवन डेटा के बेस पर तो कह देंगे वो पैरेलल नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या लिखेंगे सर, PE अपान EQ इज इक्वल टू PF अपान क्या लिखेंगे सर, FR लिखेंगे। आप देखिए PE कितना सर 3.9 है और इसके बाद EQ आप देखें तो 3 लिखा हुआ है, PF आप देखें तो 3.6 लिखा है और FR जो लिखा है वो 2.4 लिखा है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सर, कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 का टेबल पड़ा तो 1 पॉइंट कितना आ गया सर, 3 आ गया। 2.4 है सर, ये आप कैंसिल आउट करें तो ये बेसिकली 12 से 12 2 जा 12 3 जा, तो इस तरीके से आप देख लो सर जी 3/2 आ गया और ये 1.3 आया। तो 1.3 और 3/2 का मतलब 1.5 हो गया जो कि क्या सर नॉट इक्वल है। तो दैट मीन्स आपका बेसिकली इन दिस केस में क्या है, इन दिस केस में मतलब EF नॉट पैरेलल टू, इन दिस केस EF जो है नॉट पैरेलल, आप ऐसे लिख सकते हैं नॉट पैरेलल टू QR, नॉट पैरेलल टू QR। बोलो आगे समझ में वैल्यू। तो इस तरीके से जो है आपको बताया गया कि इस पर्टिकुलर केस में उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है सेम ना होने की वजह से ये क्या है, पैरेलल नहीं है। ओके, अब इसके बाद अगला सेकंड केस क्या कह रहा है सर जी, चलिए देखिए नेक्स्ट सेकंड केस इन्होंने आपसे क्या कहा है सर, पहले इतना बताइए समझ में आगे, ठीक है। तो चलिए सर सेकंड केस राइट डाउन करते हैं, ध्यान से समझते जाइए। बोलिए क्लियर है मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा सर, बहुत ही अच्छा पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपसे इन्होंने कहा कि मेरे भाई PE बराबर आपको दे रखा 4 सेंटीमीटर, PE बराबर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और अगला जो है QE इन्होंने दे रखा है सर 4.5 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद जो है PF दे रखा है 8 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है सर 8 सेंटीमीटर। एंड RF दे रखा है 9 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। चलिए सर इनका रेशियो देखते हैं। तो आपका PE अपान क्या करेंगे सर जी, PE अपान QE लिख लो, इक्वल टू आप PE अपान Q निकालिए सर जी, देखिए जरा। तो 4 अपान कितना हो गया सर 4.5 हो गया। तो 4 अपान 4.5 ये आपके पास आया सर जी, मीन्स जो है आपके पास वैल्यू। और इसके बाद अगला जो है PF, आप यदि से मीन्स जो है उसमें डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो 40/45 हो गया। तो ये आपका बेसिकली 5 के टेबल से गया, 5 8 जा और 5 9 जा 45, दैट मीन्स 8 अपान क्या आ गया सर 9 आ गया। तो ये PE अपान क्या आ गया सर QE की वैल्यू आ गई। ओके, अब इसी तरीके से PF अपान FR निकालेंगे। तो PF अपान आपने FR निकाला या RF लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका 8/9 दे ही रखा ऑलरेडी। बोलो सर समझ में। तो लिखेंगे हेंस, अब यहाँ पे आप लिख देंगे PE अपान जो है QE जो है इक्वल है आपका PF अपान किसके मेरे भाई लोग, RF के है। दैट मीन्स आप लिखेंगे कि PQ जो है बेसिकली क्या हो जाएगा सर जी, सॉरी EF जो है पैरेलल होगा किसके, QR के होगा, क्योंकि उनका रेशियो जो हो गया सर आपस में क्या आ गया, सेम आ गया। और रेशियो जब सेम हो गया तो EF पैरेलल क्या हो गया, QR हो गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको देखना है, बस रेशियो निकालना है। रेशियो निकल गया तो समझ लीजिए पैरेलल लाइन होगा। ओके सर जी, ये कौन कहता है, ये थ्योरम 1 कहता है, मैं नहीं कहता हूँ सर जी, ठीक है ना मेरे भैया लोग। मैं बस आपको केवल थोड़ा सा आपके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट इसका सर जी दे रखा है PQ बराबर दे रखा 1.28 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है सर PR बराबर जो है आपको दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा PE आपका बेसिकली PE 0.18 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। और फिर इसके बाद जो है इन्होंने PF दे रखा है, PF जो दे रखा है टोटल वो आपका 0.36 सेंटीमीटर दे रखा है। बोलिए क्लियर है सर कितना, 0.36। ध्यान से समझिएगा। आपका इस केस में जो है PQ, अब ध्यान दीजिएगा PE आपको दे रखा है तो PE अपान क्या हो जाएगा सर जी, PE अपान PQ आप लिख सकते हैं।
तो P अपान पी क्यू का आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो P अपान पी क्यू टोटल का भी रेशो ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो P अपान यहाँ पी क्यू का रेशो निकालेंगे तो P आपने लिखा कितना है सर 1 मिनट सर, P कितना है 0.18 लिखा हुआ सर, 0.18 है। और इसके बाद आपका जो PQ है वो आपका 1 पॉइंट कितना है सर 28 है। ध्यान से समझिएगा सर, इस केस में आपके पास देखिए, एक मैं बार बार कह रहा हूँ सर, PQ दे रखा है, छोटा सा एक और काम कर लीजिए तो जो और अच्छा रहेगा आपके लिए, जरा ध्यान से समझिएगा। PE आपको दे रखा है और दूसरा क्या है सर, डायरेक्ट वैल्यू EQ नहीं दिया है तो आप EQ निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से PQ बराबर क्या लिख सकते हैं, PE और प्लस जो है आप EQ लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे PQ की वैल्यू आपको दे रखा है 1.28 और PE आपको दे रखा है सर 0.18 प्लस आपका EQ, तो प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 0.18 हो गया, बराबर क्या आ गया सर EQ आ गया, 8 में से 8 गया 0 आ गया, 2 आपका 1 गया तो 1 आ गया, 1.10 हो गया EQ। बोलो क्लियर है सर जी, तो ये EQ आ गया। ठीक इसी तरीके से आप चाहें तो PR आपको दे रखा है सर, तो PR बराबर क्या लिख सकते हैं, PF प्लस क्या लिख सकते हैं सर, FR लिख सकते हैं। तो PR की वैल्यू जो है आप देख सकते हैं 2.56 है, PF की वैल्यू आपको दे रखा है 0.36 है, प्लस आपका FR, तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया सर 0.36 बराबर FR आ गया। अब आप रेशियो देखिए 660 हो गया, 532 हो गया, 1 आपका हो गया, ठीक है ना सर, 2.20 हो गया इक्वल टू FR। बोलिए सर समझ में आया। अब इस तरीके से इनका रेशियो फाइंड आउट करें तो PE अपान क्या लिखेंगे सर, EQ लिखेंगे। तो PE की वैल्यू आपको दे रखा है सर 0.18 और इसके बाद जो है PF आपने अभी फाइंड आउट किया EQ की वैल्यू आपने निकाला है 1.10 निकाला है। आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट 18 अपान कितना आ गया 110 आ गया, कैंसिल आउट करेंगे तो कितने से जाएगा सर, 2 से ही जा सकता है, 2 9 18 और ये 55 आ गया। तो इस तरीके से 9 अपान 55 इधर आया। ठीक इसी तरीके से आप इधर निकालेंगे PF अपान जो है FR निकालेंगे। तो आप यहाँ पे FR जब निकालेंगे तो PF आप देखिए सर, ये पिक्चर में दिया गया है आपको PF 0.36 आपको दे रखा है और ये 2.20 दे रखा है आपको। तो ये आपका 4 के टेबल से क्या हो सकता है सर, कैंसिल आफ्टर डेसिमल, दो डेसिमल से डेसिमल रिमूव, 4 9 जो 36, 4 1 आपका 4 5 जो 20 हो गया और फिर अगेन 4 5 जो कितना हो गया 20, दैट मीन्स 9 अपान क्या आ गया 55 आ गया सर, PF अपान FR आ गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं। तो दोनों का रेशियो क्या है सर, सेम है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भैया लोग, तो इस तरीके से जो है आपका बन गया कि लिखेंगे PE जो है आपका EQ इक्वल टू हो गया सर PF अपान जो है FR के। तो अब दैट मीन्स क्या हो गया सर जी, EF जो है पैरेलल है किसके सर, QR के। बोलो सर आया समझ में आने। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थर्ड पार्ट इसका करना था, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। बोलो सर इसमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, बोलिए आ गया मेरे भैया। तो इस तरीके से जब भी आपको ऐसे गिवन वैल्यू बेस पर आपको बेसिकली पैरेलल दिखाना हो तो आप इस तरीके से दिखाएंगे, घबराएंगे नहीं। ओके थैंक यू। चलिए सर जी अब अगली बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो क्लियर है या नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ध्यान से बस आप देखते रहे और समझते रहें बिना परेशान हुए, क्यों मेरे भाई लोग। चलिए सर नेक्स्ट तरफ क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव किया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी गया है, तो इसलिए ध्यान से आप देखें और समझिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका सर है थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। इसने कहा कि इन फिगर LM पैरेलल टू CB दे रखा है। तो मैं सर जी इन फिगर बोल रहा है तो इसलिए जो है डायग्राम बनाना चाहूँगा। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से सुंदर सा डिजाइन करके दिया गया है सर, क्योंकि बोलूँ मेरे भैया लोग, इस तरीके से एक सुंदर सा डायग्राम आपके लिए क्या है सर पेश किया जाता है। ओके चलिए सर नेक्स्ट है, और फिर इस तरीके से ये क्या है सर पैरेलल है और ये इस तरीके से पैरेलल है आपका डायग्राम में। ये पॉइंट आपका A है, ये आपका B है और इसके बाद जो है ये C है और ये आपका D है और इस तरीके से ये L पॉइंट हो गया, ये M हो गया और ये N हो गया। बोलो क्लियर है सर। ये इस तरीके का कुछ डायग्राम दिया गया। इसने आपसे ये कहा कि इफ LM पैरेलल टू CB, ध्यान दीजिएगा सर, जो गिवन है आप उसे लिख लेंगे। जब भी आपके सामने प्रूव दैट का क्वेश्चन आता है तो उस पर्टिकुलर केस में आप डेटा को क्या करेंगे सर, जो दिया हो उसे लिख लो और फिर इसके बाद सॉल्व करो, तो आपको देखोगे क्वेश्चन फटाफट निकलेगा सर, कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगेगा। ओके ध्यान से समझिएगा सर। आपको दिया गया सर गिवन है LM पैरेलल टू क्या दे रखा सर जी, LM जो है पैरेलल है वो CB के और
इसके बाद फिर इसने कहा कि जो एल एन है वो पैरेलल है किसके मेरे भाई, सी बी के पैरेलल है। किसके सर जी, सी बी के। तो एल एम पैरेलल है सी बी, ध्यान दीजिएगा सर, एल एम पैरेलल है सी बी और एल एन पैरेलल है सी बी। तो कहा कि भैया प्रूव करो, क्या बोला, टू प्रूव करिए। आप प्रूव करेंगे ए एम अपान ए बी, क्या प्रूव करेंगे सर, ए एम अपान ए बी, और दूसरा आप लिखेंगे इज इक्वल टू ए एन अपान ए डी, क्या लिखेंगे सर, ए एन अपान ए डी। अब ये चीज आपको समझ में, देखिए सर, ए एम अपान क्या लिखा हुआ, ए बी, ठीक, और दूसरा क्या लिखा सर, ए एन अपान क्या लिखा है, ए डी लिखा है, मतलब ए एन अपान ए डी लिखा। ओके सर जी। अब मेरे भैया लोग ध्यान से समझने की बात है, इन ट्रायंगल बात करेंगे सर, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी में यदि हम बात करें सर, तो उस केस में इन्होंने कहा कि जो एल एम दिया गया है वो पैरेलल है किसके सर, सीबी के है। तो थ्योरम फर्स्ट से इनका रेशियो भी क्या होगा सर, सेम होगा कि नहीं होगा, बोलिए। ए एम आपका क्या हो जाएगा सर, ए एम अपान क्या होता है सर जी, एम बी होता है ना भैया। ए एम अपान एम बी इज इक्वल टू ए एल अपान क्या लिख सकते हैं सर, ए एल अपान एल सी आप लिख सकते हैं। ओके सर जी। लेकिन आप यहाँ पे पिक्चर में देखिए तो ए एम अपान क्या लिखा हुआ है, एम बी लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे सर, दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए, ध्यान से समझने की बात है सर, इसको दोनों को क्या कर दीजिए सर, रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब आप अचानक हमसे आप ये कह सकते हो कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भैया हमें ए एम को बचाना है, एम बी, ठीक है ना सर जी, तो इसलिए रेसिप्रोकल कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए एम चाहिए। हमने +1 यहाँ कर दिया तो उस पर्टिकुलर केस में ए एम प्लस एम बी जो है ए बी बन जाएगा, और एम बी नहीं चाहिए सर, ए एम चाहिए, क्लियर है ना, तो इसलिए रिमूव कर रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा सर, एम बी अपान क्या हो गया सर, ए एम, और ये आपका एल सी अपान क्या हो गया सर, ए एल हो गया। रेसिप्रोकल हमने कर दिया। अब एडिंग बोथ साइड 1 करेंगे, क्या करेंगे सर जी, एडिंग बोथ साइड 1, ध्यान से समझिएगा सर, एडिंग बोथ साइड 1। तो इस तरीके से क्या हो गया, एम बी अपान ए एम आपका जो है +1 हो गया, और इधर आपका एल सी अपान ए एल प्लस क्या हो गया सर 1। अब यहाँ पे सॉल्व करें इसे, तो एम बी प्लस ए एम आ गया, एंड डिवाइडेड बाई क्या हो गया सर, ए एम हो गया। इसी तरीके से आप इधर भी देखें तो एल सी हो गया और प्लस ए एल हो गया सर, अपान क्या आ गया सर जी, ए एल आ गया। बोलिए क्लियर है या नहीं। अब मेरे भैया एम बी प्लस ए एम पिक्चर में देखें, एम बी प्लस ए एम टोटल लेंथ हो गया, ए बी बन गया सर, क्या बन गया, ए बी हो गया, अपान क्या आ गया सर, ए एम आया। इधर आपका देखिए एल सी अपान ए एल, एल सी प्लस ए एल क्या हो गया, ए सी हो गया, और अपान क्या आ गया सर जी, ए एल आ गया। अगेन रेसिप्रोकल कर दीजिए सर जी, अगेन रेसिप्रोकल करेंगे तो उस केस में क्या आएगा सर जी, ए एम अपान ए बी इक्वल टू आपका ए एल अपान क्या आएगा, ए सी। इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से इसको आपको बनाना था, ए एम अपान ए बी इक्वल टू ए एल अपान ए सी। ये क्यों किया गया, जिससे कि हमें टोटल लेंथ मिल जाए, इसलिए हमने ऐसा यहाँ पे बनाया है। ओके, अब इसके बाद जो है सर जी सेकेंड टाइप पिक्चर से बात करें तो इन ट्रायंगल बात करेंगे सर जी, सेम वही चीज, इन ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी में जब आप ए सी डी में बात करोगे सर, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको दिया गया है सर, एल एन जो है पैरेलल है किसके, सी डी के, एल एन जो है पैरेलल है किसके, सी डी के। तो दैट मीन्स ए एन अपान एन डी क्या होगा सर जी, ए एन अपान एन डी इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे सर, ए एल अपान एल सी, ठीक है ना सर। हमें ए एन को रहना तो क्या करेंगे सर, रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे सर जी, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए डी अपान ए एन, जो काम उसमें किया वही सेम काम इसमें भी करना है सर जी। तो ए डी अपान क्या हो गया सर जी, ध्यान दीजिएगा सर, ए एन आपका जो है ये एन डी, एक मिनट, रेसिप्रोकल हमने किया तो एन डी अपान क्या आ गया सर, ए एन आ गया। और इस तरीके से जो है आपको जो प्रूफ करना वो आपका बनेगा सर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, एन डी अपान ए एल हो गया, ये एल सी अपान क्या हो गया सर, ए एल हो गया। अब क्या करेंगे सर, एडिंग बोथ साइड, इसको हटा दे रहा हूँ सर पिक्चर में, ध्यान से इसको हटा देना सर, ठीक है ना। चलिए ध्यान, तो अब आपका जो है एडिंग बोथ साइड 1 लिख देंगे आप, एडिंग बोथ साइड 1 क्यों करना पड़ रहा है, जिससे हमें टोटल लेंथ मिल जाए। तो इस तरीके से एन डी अपान ए एन हो गया और +1 हो गया, और एल सी अपान क्या हो गया सर, ए एल, और प्लस क्या हो गया सर 1। तो इस तरीके से क्या बन गया, एन डी प्लस ए एन अपान क्या आ गया सर, ए एन, एल सी प्लस ए एल अपान क्या आ गया सर, ए एल आ गया। अब एन डी प्लस ए एन आप देखें
तो एन डी प्लस ए एन जो है टोटल लेंथ क्या हो गया सर जी, वो ए डी बन गया और ए एन एज इट इज रहेगा सर। एल सी प्लस ए एल को देखें तो एल सी प्लस ए एल जो है आपका बन गया सर जी ए डी बन गया, क्या बन गया सर जी, ध्यान से समझिएगा, ए सी बन गया, क्या बन गया, ए सी, और ये आपका क्या हो गया सर, ए एल। तो अगेन आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो जब आपने अगेन रेसिप्रोकल किया तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपका क्या बन गया सर, ए एन अपान ए डी बराबर जो है ए एल अपान क्या बन गया सर, ए सी बन गया। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को देखिए सर, राइट हैंड साइड सेम है सर, ए एल अपान ए सी क्या है सर, सेम है, और जब ये आपस में सेम है तो उस पर्टिकुलर केस में फ्रॉम इक्वेशन लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड से, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी साइड क्या होगा, बराबर होगा, दैट मींस ए एम अपान ए बी बराबर क्या हो जाएगा सर जी, ए एन अपान ए डी हो जाएगा। बोलो सर क्लियर है। और यही चीज आपको क्या करना था सर जी, बहुत मजेदार टॉपिक है सर जी, बस देखते रहो, क्वेश्चन फटाफट निकलता जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हमें क्या है सर, प्रूफ करना था। तो ये बाई थ्योरम 1 से हमने जब इक्वल है तो इस तरीके से ये बाई थ्योरम 1 से हमने लिखा था। बात समझ में आ गई मेरे भैया लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बोलिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन की सॉल्विंग हम करेंगे। वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझे, सीखे। कहीं पर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, आपके लिए चैप्टर के क्वेश्चन सिखाएंगे, परेशान हम बिल्कुल नहीं होंगे। डे बाय डे आपके लिए रेगुलर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का हम लेकर आते हैं आपकी एक वीडियो में, ठीक है। 15-20 मिनट का वीडियो ही बनाते हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप आराम से पर डे पढ़ सकें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही सेवा में, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।